नाय नेट को बताती है कि पॉल डैड का बेटा है। नेट शॉक हो जाती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि नाय ने डीएनए रिपोर्ट देख ली थी। नाय ये बात मिस्टर पुरामी को बताने के लिए कहती है। नेट एक्टिंग स्टार्ट कर देती है कि दोनों मेरी वजह से अलग हुए थे। नाय कहती है कि आपकी गलती नहीं है। नेट कहती है कि वे तुम्हारी शादी को लेकर खुश हैं। शादी हो जाने दो, उसके बाद मैं उन्हें खुद बता दूंगी। और नाय को हक कर लेती है। नाय भी कहती है कि पुरामी को अपनी जगह वापस आना होगा। नेट सिंकॉन को भी बता देती है कि नाय को सच पता है, उसे मैं हैंडल कर लूंगी। और सिंकॉन से पिंक रोज जैसा डुप्लीकेट नेकलेस रेडी करा लेती है। पॉल ऑफिस आता है। डैन पूछता है कि क्या तुम्हें इनविटेशन मिल गया? तुम्हें मेरी शादी पर जरूर आना है, तुम्हारे बिना शादी में मजा नहीं आएगा। पॉल को गुस्सा आता है। डैन स्माइल करके चला जाता है और मिस्टर पुरामी के पास आता है। वे कहते हैं कि अभी नाय की तबीयत ठीक नहीं है, क्या हम शादी पोस्टपोन करें? डैन मना करके कहता है कि डैड का कॉन्ट्रैक्ट उसी दिन साइन होना है, वे नहीं मानेंगे। मिस्टर पुरामी नाय को बुलाकर पूछते हैं कि क्या तुम शादी पोस्टपोन कराना चाहती हो? पॉल भी ये सब सुनता रहता है। नाय नेट की बात याद करती है कि वह शादी के बाद उन्हें बताएगी कि पॉल उनका बेटा है, तो नाय शादी पोस्टपोन करने से मना कर देती है। नाय जाते हुए पॉल को भी देख लेती है। पॉल भी उसे ही देखता है और चला जाता है। नेट नाय के लॉकर से पिंक रोज नेकलेस निकालकर उसकी जगह डुप्लीकेट वाला रख देती है। मिस्टर पुरामी उसे पॉलिश कराने देते हैं। नेट कहती है कि मैं पिंक रोज को लेकर आर्ग्यू नहीं करूंगी, मेरे लिए तुम्हारी खुशी पहले है। वे उसे हक कर लेते हैं। मिस्टर केन पॉल को वापस हांगकांग चलने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कोई मारना चाहता है, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता। पॉल कहता है कि मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। वे कहते हैं कि क्राउन डायमंड मिल गई और तुम्हें क्या चाहिए? पॉल कहता है कि मॉम को पिंक रोज नेकलेस। मिस्टर केन कहते हैं कि अगर दाराज जिंदा होती तो उसके लिए पिंक रोज नहीं, तुम्हारी सेफ्टी पहले होती, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट तुम हो। पॉल अपनी मॉम को याद करके रोने लगता है। मिस्टर केन कहते हैं कि सब कुछ तुम्हें इजीली मिल सकता है अगर तुम उन्हें जाकर बोलो कि तुम उनके बेटे हो। तुम्हें बदले के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है, मेरे साथ वापस हांगकांग चलो। पॉल रोता रहता है। वे उसे हक कर लेते हैं। सिंकॉन दोबारा जाओसुआ से पॉल को हैंडल करने के लिए कहता है। नेट नाय को उसके फेवरेट रेस्टोरेंट में लेकर आती है। पॉल उन्हें साथ में खुश देखता है और अपने अंकल से कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है। पॉल ऑफिस में नहीं होता, छत पर खड़ा रहता है। नाय वहीं आ जाती है। पॉल पूछता है कि तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? नाय कहती है कि किसी ने बताया कि तुम इस टाइम यहाँ आते हो, मुझे बस बताना था कि शादी के बाद मुझे डैन के साथ काम करना पड़ेगा। मैं क्राउन डायमंड को तुम्हारे हाथों में छोड़कर जा रही हूँ। नाय वहाँ से जाती है तो पॉल उसे रोककर पूछता है कि क्या तुम सच में शादी करना चाहती हो? नाय हाँ कर देती है और चली जाती है। मिस्टर केन वैंग को एक डॉक्यूमेंट देकर कहते हैं कि ये मिस्टर पुरामी को देना है। वे हाँ कर देता है। पॉल इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग बुलाता है और कहता है कि मुझे हांगकांग वापस जाना पड़ेगा, इसीलिए मैं सीईओ की पोजीशन से रिजाइन कर रहा हूँ। सब शॉक हो जाते हैं। जाते हुए मिस्टर पुरामी पॉल से कहते हैं कि क्या तुमने इस कंपनी को प्लेग्राउंड समझा है कि जब मन किया आ जाओ और चले जाओ? पॉल कहता है कि क्राउन डायमंड की वैल्यू खत्म हो चुकी है, मैं यहाँ अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप वापस इसे मैनेज कर सकते हैं, और चला जाता है। नाय ऑफिस आकर पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? पॉल कहता है कि मेरे जाने के बाद तुम अपने डैड की हेल्प करना इस कंपनी को चलाने में। नाय कहती है कि तुम इस कंपनी के लिए बेस्ट हो। पॉल उससे रीजन पूछता है। नाय बताने वाली होती है कि तुम मिस्टर पुरामी के बेटे हो, पर नेट आकर उसे रोक देती है। पॉल उन्हें देखता है। नेट नाय को अपने साथ ले जाती है। घर पर नेट मिस्टर पुरामी से स्वीटली बिहेव करती है। मिस्टर पुरामी उसे अपने ऑफिस से मिस्टर केन वाला कॉन्ट्रैक्ट उठाकर लाने के लिए कहते हैं। डैन नाय को साथ में खाना खाने के लिए कहता है, पर नाय कहती है कि कंपनी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मुझे वहाँ जाना होगा। डैन कहता है कि शादी के बाद तुम वहाँ काम नहीं करोगी तो क्यों टेंशन ले रही हो? नाय कहती है कि वो मेरे डैड की कंपनी है और चली जाती है। नेट कहती है कि पॉल को कुछ तो करना पड़ेगा। तभी सिंकॉन के पास मिस्टर पुरामी का कॉल आ जाता है। डैन नाय को घर ड्रॉप करके कल मिलने के लिए कहता है। डैन उसका हाथ पकड़ता है तो वह हाथ हटा लेती है। डैन कहता है कि अगर पॉल होता तो ऐसा ना करती। नाय कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। डैन कहता है कि शादी के बाद तुम मेरी ही हो और बाय बोलकर चला जाता है। रूम में आकर नाय रोने लगती है। मिस्टर पुरामी पॉल के घर उससे मिलने आते हैं और कहते हैं कि मुझे क्राउन डायमंड के शेयर्स वापस चाहिए। पॉल स्माइल करके कहता है कि ये शेयर्स हैं, वेजिटेबल्स नहीं, जब मर्जी हुई बेच दो और फिर वापस खरीद लो, और सेल करने से मना कर देता है।
मिस्टर परामी कहते हैं कि ये कंपनी सूर्याकंस की है। पॉल कहता है कि मुझे नहीं लगता स्टार्टिंग में ये कंपनी आपकी थी। मिस्टर परामी उसे देखते हैं। सिंकॉन उन्हें वहाँ से ले जाता है। उन लोगों को जाते हुए कशेन देखता है। उनका ड्राइवर पॉल की कार की फोटो लेता है। कशेन आकर पूछता है कि क्या हुआ। पॉल बता देता है कि शेयर्स खरीदने आए थे पर मैंने मना कर दिया। रात को पॉल सामान पैक करता रहता है। कशेन पूछता है कि क्या तुम मिस नाई की वेडिंग अटेंड नहीं करोगे। पॉल मना कर देता है। कशेन उसे बताता है कि मिस्टर परामी के ड्राइवर ने तुम्हारी कार की फोटो ली थी। आज है डैन और नाई की शादी। सिक्योरिटी के लिए पुलिस को भी बुलाया जाता है। जाओसुआ भी पार्टी में आता है। डैन रेडी हो जाता है। पैट भी नाई के पास होती है। नाई सैड होती है। पॉल जाता रहता है। मिस्टर केन की कार खराब हो जाती है तो पॉल अपनी कार उनके पास भेज देता है और कशेन से कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। उसके बाद वह नाई का दिया हैंकी देखता है जो उसने उसकी चोट पर बांधा था। पॉल वो हैंकी कशेन से नाई को वापस देने के लिए कहता है। कशेन हैंकी लेकर चला जाता है। मिस्टर केन को रास्ते में दिखाते हैं। कशेन नाई को हैंकी देकर कहता है कि पॉल ने दिया है। नाई पूछती है कि क्या वो चला गया। कशेन हाँ कर देता है। पैट कशेन को बाहर ले जाती है। नाई हैंकी को देखकर रोने लगती है। बॉक्स पर कांग्रेचुलेशन भी लिखा होता है। नाई अम्ब्रेला वाला नोट याद करती है। पॉल रास्ते में होता है। सिंकॉन नेट के पास आता है। नेट पूछती है कि क्या सब ठीक है। सिंकॉन कहता है कि आज सब कुछ एंड हो जाएगा। नाई पॉल को कॉल करती है। पॉल रिसीव कर लेता है। एक बाइक वाला कार को शूट करना स्टार्ट कर देता है। नाई पॉल से कहती है कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पॉल ये बात नहीं सुन पाता क्योंकि उसका फोकस सामने होता है जहाँ कोई उसके अंकल को शूट कर रहा होता है। शूटर भी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वहाँ पॉल को होना चाहिए था। वे पॉल को वहाँ से भागने के लिए कहते हैं पर वह आदमी उन्हें शूट कर देता है। पॉल उन्हें देखता रहता है। पॉल उस आदमी को पहचान लेता है कि ये मिस्टर परामी के साथ उसके घर आया था। उसे लगता है कि ये काम मिस्टर परामी ने ही कराया है। नाई उठकर बाहर जाती है। मिस्टर परामी आकर कहते हैं कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और उसे गिफ्ट में पिंक रोज देते हैं। नाई उसे एक्सेप्ट करने से मना करती है। वे कहते हैं कि मैं इसे तुम्हें देना चाहता हूँ। पॉल को स्पीड में ड्राइव करते हुए दिखाते हैं। मिस्टर परामी पूछते हैं कि ये सब क्या है। पॉल गन निकाल कर पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया। सिंकॉन कहता है कि मरा क्यों नहीं। वे कहते हैं कि शूट करना चाहते हो तो कर दो। पॉल साइड में शूट करके कहता है कि अगली बार बुलेट मिस नहीं होगी। नाई आकर उसे रोकती है और कहती है कि तुम अपने ही डैड को कैसे मार सकते हो। पॉल कहता है कि तुम्हें पता है। नाई मिस्टर परामी को बताने वाली होती है कि आपका बेटा है पर उससे पहले ही पुलिस वहाँ आ जाती है। पॉल नाई को अपने साथ ले जाता है। डैन के डैड अपने बिजनेस डील खराब होने की वजह से गुस्सा करके चले जाते हैं। सिंकॉन आकर बताता है कि पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई। नाई उसे परामी बुलाकर पूछती है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। पॉल पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ। नाई पूछती है कि तुम्हारे कपड़ों पर ब्लड क्यों है। पॉल कहता है कि तुम भी उन्हीं में से हो जो मुझे मारना चाहते हैं। नाई उसे देखती है। ये आकर कशेन और पैट को बताता है कि एयरपोर्ट जाते हुए किसी ने मिस्टर केन को शूट कर दिया, वे मर चुके हैं। मिस्टर पॉल भी एक्सीडेंट साइट पर ही थे। उसके बाद नहीं पता क्या हुआ। कशेन पैट को साइड मिलाता है और बता देता है कि मिस्टर परामी पॉल से मिलने गए थे। उनके साथ वाले ने पॉल की कार की फोटो भी क्लिक की थी। पॉल को लग रहा होगा कि ये सब मिस्टर परामी ने किया है। घर पर नेट मिस्टर परामी को जबरदस्ती चाय पिलाती है जिसे पीने से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। नेट उन्हें रेस्ट करने के लिए कहती है और चाय को देखकर स्माइल करती है। सिंकॉन जाओसुआ से कहता है कि तुम्हारे लोग पॉल को फिर से नहीं मार पाए। जाओसुआ पूछता है कि तुम उस बच्चे को क्यों मारना चाहते हो, वो तो वापस हांगकांग जा रहा था। सिंकॉन कहता है कि तुम्हें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जाओसुआ कहता है कि इसे मैं खुद ही हैंडल करूंगा।
कहती है कि ये कौन सी जगह है। पॉल पिंक रोज देखकर कहता है कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज भी उन्होंने तुम्हें दे दी तो वे अपने बेटे को भी मरवा सकते हैं और मेरे अंकल को भी मार दिया। नाय कहती है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। पॉल कहता है कि तुम भी उन्हीं के जैसी हो और पिंक रोज निकाल कर कहता है कि तुम मेरी मॉम की चीजें डिजर्व नहीं करती। पॉल नेकलेस देखकर स्माइल करता है और कहता है कि उन्होंने तो तुम्हें भी धोखा दे दिया, ये नकली है। नाय कहती है कि डैड कभी नकली पिंक रोज नहीं बनवा सकते। पॉल अपनी चोट पर स्टिचेस लगाता रहता है। नाय उठती है तो पॉल पूछता है कि कहाँ जा रही हो। नाय स्टिचेस लगाने में उसकी हेल्प करती है। पॉल कहता है कि तुम्हें डर लग रहा होगा कि मैं तुम्हें मार दूंगा। नाय मना कर देती है और कहती है कि डैड को जाकर बताओ कि तुम उनके बेटे हो। पॉल पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। नाय कहती है कि कोई तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था पर मुझे नहीं पता वो कौन था। पॉल कहता है कि झूठ बोलना बंद करो। नाय कहती है कि झूठ तुमने बोला है, तुमने हम सब से अपनी आइडेंटिटी छुपाई है। पॉल कहता है कि बोल दिया ना हम सब, तुम भी उन लोगों के साथ हो और उसे रूम में लाकर कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। नाय कहती है कि तुम्हें सुननी पड़ेगी। पॉल उसे रूम में लॉक करके चला जाता है। नाय कहती है कि मैं तुम्हें समझा कर रहूंगी कि डैड ने कुछ नहीं किया है।